हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बी.एड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है। हमारा ऑप्शन है रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका। रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। कनाडा, चीन, अमेरिका, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। ठीक है, रूस, कनाडा, अमेरिका जो चीन है और क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन है 7, 8, 9, 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। ठीक है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, इससे पहले 9 था, अगर इससे भी पहले की बात करें तो 7 था। ध्यान दीजिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन नहीं हुआ था, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। ठीक है, जब जम्मू और कश्मीर का गठन हुआ, केंद्र शासित प्रदेश में इसको शामिल किया गया, तब इसकी संख्या बढ़ करके 9 हो गई। लेकिन जब से दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में कर दिया गया, तब से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इस प्रकार वर्तमान में देखा जाए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। हमारा ऑप्शन है लक्षद्वीप, बड़ा निकोबार, कन्याकुमारी, मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। ठीक है, जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का केप कोमोरिन पूछ देखिए, अगर ऑप्शन में केप कोमोरिन रहे तो आप केप कोमोरिन लगाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का जो केप कोमोरिन है, वह भारत की मुख्य भूमि का, ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर द्वीपों को मिलाकर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है और आपके ऑप्शन में, ठीक है, कन्याकुमारी भी रहे और इंदिरा पॉइंट भी रहे, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट भी रहे, तो आप इंदिरा पॉइंट को लगाएंगे, क्योंकि अगर द्वीपों को लेकर के पूछे तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हमारा ऑप्शन है हिमालय श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पश्चिमी घाट, अरावली श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो हिमालय श्रेणी है वह क्या है, वह भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और इसकी सबसे ऊंची कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई इसकी हाइट पूछ दे तो 8,848 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 8,850 भी दिया रहे तो आप उसे ही सही करेंगे, क्योंकि इसकी डे बाय डे जो हाइट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। हमारा ऑप्शन है उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। कर्क रेखा जो है भारत में वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन से हैं, तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में ये करवाया भी है, झार। ठीक है, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, ठीक है, त्रो से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, ठीक है, एक सेकेंड, गौ से गुजरात, ठीक है, गौ से गुजरात,
म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ऐसे आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, ठीक है। प से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। र से राजस्थान हो जाएगा, र से राजस्थान, ठीक है। ग से क्या हो जाएगा गुजरात। म से हो जाएगा MP मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप हिस्ट्री को याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि जो भारत में कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है और वो राज्य कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। हमारा ऑप्शन है नेपाल में, उत्तराखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो नंदा देवी है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। केरल में क्या है? शांत घाटी स्थित है। इसको इंग्लिश में भी पूछता है, देखिए पूछता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे कहाँ है? केरल में, ठीक है। पूछता है कि साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है। हमारा ऑप्शन है 800 किलोमीटर, 7815 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 7516 किलोमीटर जो है वो क्या है? भारत के तट रेखा की लंबाई है, ठीक है। ये कुल तट रेखा की लंबाई है। कहने का मतलब है कि भारत का मुख्य भूमि को और द्वीपों को मिला दिया जाए और सबको देखा जाए तो सबको मिला करके जो तट रेखा की लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। अगर केवल मुख्य भूमि का पीछे पूछे, जैसे ये मुख्य भूमि है, यही सारे तटीय राज्य हैं, ठीक है। अगर केवल इन तटों के राज्यों का अगर भारत की केवल मुख्य भूमि का पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि भारत की केवल मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और अगर कुल मिलाकर के पूछे द्वीपों सहित तो 7516 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। हमारा ऑप्शन है अंडमान को निकोबार द्वीप से, लक्षद्वीप को मालदीव से, भारत को श्रीलंका से, अंडमान को म्यांमार से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से जो है वो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के सबसे ज़्यादा अधिकतम सीमाओं को क्या करता है? छूता है। टोटल 9 है। जिसे देखिए इसमें 8 क्या है? राज्य है, 8 राज्य है और एक क्या है? यूटी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। और एक देश को भी क्या करता है? ये छूता है, इस सीमा बनाता है एक देश से। वह देश क्या है? नेपाल, ठीक है। 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक देश यानी नेपाल से क्या करता है? ये सीमा अपनी साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। 75 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन है गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो सुंदरबन डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। और विश्व की सबसे क्या है? विश्व का ये सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। जो सुंदरबन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? हमारा ऑप्शन है पद्मा, सांगपो, ब्रह्मपुत्र, हिमजून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको भारत का दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत हमारा क्या है? तो दक्षिण का साउथ वाला जो पार्ट है ये क्या है? हमारा दक्षिण भारत है। और कह रहा है कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नर्मदा को, गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केरल में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। लगभग 1 जून तक यहाँ पे जो मानसून है वह दस्तक दे देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? हमारा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटते मानसून से, संवहनी वर्षा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर किसका नाम है? हमारा ऑप्शन है लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो रेगुर है वो किसका नाम है? वो काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है। कपासीय मिट्टी भी बोला जाता है क्योंकि ये कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम है। ठीक है, तो कपासीय मिट्टी भी बोला जाता है या रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। और इस मिट्टी में कपास की जो खेती होती है बहुत ही अच्छे से होती है। ये महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में फैला हुआ है। ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सब एरियाज में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हमारा ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी, लेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लेह है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए सबसे कम वर्षा पूछ रहा है कहाँ होती है? लेह में होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ध्यान दीजिएगा, मासिन राम एक स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? हमारा ऑप्शन है चना, धान, मक्का, ज्वार। पूछ रहा है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो चना है वह खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। देखिए, एक रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है, और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर रबी की फसल के बारे में जाने, देखिए इसका हो जाएगा गेहूँ है रबी की फसल। ठीक है, चना आपने देख ही लिया, फिर जौ है, मटर है, ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल है। ठीक है, और खरीफ की फसल तो चावल हो जाएगा, चावल, बाजरा, ठीक है, ज्वार, ठीक है, जितने भी ये सब मोटे अनाज है ये सब क्या है? ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति किससे संबंधित है, या पीली क्रांति भी दे सकता है, किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है अनाज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तिलहन उत्पादन से क्या है? पीत क्रांति या पीली क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन, ठीक है, तो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम पर है? कहने का मतलब है कि किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। हमारा ऑप्शन है गेहूं और दाल, गेहूं और गन्ना, गेहूं और चावल, चावल और गन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और गन्ना में जो उत्तर प्रदेश है उत्पादन में पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? हमारा ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में गंगा, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का क्या होता है? संगम होता है देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोदाबेट्टा, महेंद्रगिरी, अन्नाईमुडी, अमरकंटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अन्नाईमुडी है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमारा ऑप्शन है विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली। ठीक है, जो अरावली है वह सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ दे कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हाइट पूछ दे तो 1722 मीटर पूछा जाता है, इसकी हाइट पूछी जाती है। 1722 मीटर इसकी हाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? हमारा ऑप्शन है गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, जो भारत का पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली के बारे में हमने पीछे ही क्वेश्चन डिस्कस किया। आप इजीली बता सकते हैं कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये केरल में जो है साइलेंट वैली परियोजना है। ठीक है, साइलेंट वैली या शांत घाटी दोनों एक ही है। अगर पूछ दे कि ये कहाँ पे है तो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी, तो ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी पूछ दे, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? असम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में हुई थी। बात करें हम एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या है? कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक है, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो झारखंड में है। और पश्चिम बंगाल में क्या है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में बेतला, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग में दिक्कत आ गई है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और सबसे छोटी पूछ दे तो गोवा है। ठीक है, तटरेखा पूछ रहा है, सबसे छोटी गोवा, सबसे लंबी तो गुजरात है। ठीक है, अच्छा भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हुए हैं। तो जो 9 राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा 9 राज्य हैं भारत में जो तटरेखा से लगे हुए हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये है गुजरात, यहाँ पे क्या है? गुजरात है। ठीक है, इसके नीचे हम आएंगे, ये क्या है? यहाँ पे गुजरात है। इसके नीचे हम आएंगे तो महाराष्ट्र है। ठीक है, फिर इसके नीचे हम जाएंगे तो गोवा है, उसके बाद क्या है? तो कर्नाटका है। फिर क्या है? तो केरल है। फिर यहाँ पे क्या है? इस साइड आते हैं तो तमिलनाडु है। फिर इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है। फिर इसके ऊपर उड़ीसा है। ठीक है, और फिर सबसे ऊपर क्या है? यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जो 9 राज्य हैं वो भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं। चलिए, ये समुद्र के किनारे हैं सारे राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारा ऑप्शन है चिल्का, वूलर, लोकटक, सांभर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वूलर झील है वो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगर चिल्का झील पूछे कहाँ है तो ये उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। डायरेक्ट पूछता है कि झील कहाँ है। सांभर कहाँ है? तो राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हमारा ऑप्शन है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लद्दाख का पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 3000 मीटर से भी ये क्या है, ऊंचा है। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो ये झारखंड में है, झारखंड में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और दक्कन का पठार कहाँ है? तो ये दक्षिण भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? हमारा ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। जो गोदावरी है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है या वृद्ध गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कोंकण तट है उसको, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। देखिए कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, कोंकण तट है। तो ये पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने जो भी अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।